नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। मैं हूं सविता, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या पर चर्चा करेंगे, जो है खांसी की समस्या। हर मौसम में हर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बच्चों से लेकर बड़ों तक, चाहे मौसम कौन सा भी हो। जब गर्मियाँ शुरू होती है तो भी परेशान करती है, सर्दियाँ शुरू होती हैं तो भी परेशान करती है, और बरसात के मौसम में भी ये सभी को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो आज का जो नुस्खा है ना, ये हर मौसम में आपको फायदा देने वाला है। अभी जैसे सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं दोस्तों, सर्दियों में अधिकतर जो कफ वाली खांसी होती है ना, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बड़े भी। तो ये नुस्खा सभी आजमा सकते हैं। जैसे मैंने बताया, खासकर जब कफ वाली खांसी होती है तो हम इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि रात को हमें सोने नहीं देती, हमारी चेस्ट दुखती है, फेफड़ों में कफ भरने के कारण फेफड़े भी हमें परेशान करने लग जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो आप इस नुस्खे को आजमा कर बहुत जल्द इस समस्या से राहत पा सकते हो। आसान नुस्खा है, घर में रखी हुई चीज़ से आपको ये बनाना है। तो दोस्तों जान लेते हैं। खांसी एक ऐसी समस्या है जो बदलते मौसम में ठंड या किसी भी एलर्जी के कारण भी हो सकती है। आपको कई बार ठंडी के कारण हो जाए, धूल मिट्टी के कारण हो जाए, सीलन भरे मौसम के कारण हो जाए, तो आपको ये जो खांसी है कैसी भी हो सकती है। खांसी होने पर गले में जो होती है ना खराश, सूजन हो जाती है, खराश हो जाती है, कफ गिरना तो आम बात है। ऐसे में हमें एक ऐसा घरेलू उपाय चाहिए जो तुरंत राहत दिला सके, और उसके लिए आपको चाहिए घर में रखी हुई प्याज और थोड़ा सा गुड़। जैसे मैंने बताया, अभी सर्दियों का मौसम है तो आप गुड़ का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने बताया, बाकी के मौसम में भी आप इसे आजमा सकते हो, तो आप इसमें जो है चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो गुड़ की जगह पे। गुड़ का भी करेंगे तो भी चलेगा, या फिर गर्मियों में आप चीनी भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हो। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इस नुस्खे में जो है प्याज और गुड़ किस तरीके से आपको फायदा पहुंचाएंगे। प्याज का रस दोस्तों, प्याज में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो खांसी को कम करते हैं, और जो गले में सूजन होती है ना उसको भी कम करते हैं। प्याज का रस कफ को पतला कर देता है, जो फेफड़ों में, चेस्ट में, श्वास नली में जम जाता है ना, जिसके कारण हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसको पतला करके वो आसानी से बाहर निकाल देता है। दूसरी चीज हमारे पास है गुड़। इसकी जगह पे जैसे आप चीनी भी ले सकते हैं, मैंने बता दिया आपको। तो गुड़ या चीनी गले को राहत देते हैं। जिनको खांसी होती है ना बहुत ज़्यादा, एक सांस खांसी चलती है, अगर थोड़ा सा आप गुड़ खा लेते हैं तो खांसी को तुरंत शांत करने में मदद करते हैं ये। साथ ही ये है जो मिश्रण तैयार करेंगे ना इसका, प्याज का और गुड़ का, इसका स्वाद भी ये बढ़ा देता है। ये जो है बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को आसानी से दिया जा सकता है। आप बच्चों को भी इसे पिला सकते हो, टेस्टी भी होता है। अब जो है इस नुस्खे को तैयार करेंगे, किस तरीके से बनाकर तैयार करेंगे, और एक बार बनाकर आप इसे कितने दिन दे सकते हो, कितनी मात्रा में आपको ये देना है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले इसकी विधि जान लेते हैं। बनाने से पहले आपको क्या करना है। जैसे आपने एक मीडियम साइज की प्याज ले लेनी है दोस्तों, और प्याज को सबसे पहले आप छिलका निकालना, छीलना इसको। कई बार प्याज पे आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक जो है फंगस रहती है, तो उसको हटा देना है, और प्याज को अच्छे से धो लेना है। आपको बहुत अच्छे से धोना है प्याज को। प्याज को धोने के बाद में आप क्या करेंगे, या तो इसको ग्राइंडर जार में पीस लें, या फिर आप इसको बारीक टुकड़ों में काट लें। यानी कि हमें जो है प्याज का रस चाहिए। यहाँ पे रस कितना चाहिए, जो चाय वाला कप होता है ना, 1/4 कप चाय वाला, इतना रस आपको कम से कम मिल जाना चाहिए। और उससे ज़्यादा भी निकलता है एक प्याज में तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाता है तो आप ले सकते हो इसे। इसके साथ में आपको 1 चम्मच चीनी या गुड़ चाहिए एक बार के लिए। ये नुस्खा आप सिर्फ एक बार के लिए ही बना सकते हो। इसे बनाकर आपको तुरंत लेना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह बना लिया और आप शाम तक इसी नुस्खे को लेते रहे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ताज़ा बनाना है, ताज़ा लेना है। और इस नुस्खे को दिन में आप 3 से 4 बार लेंगे बनाकर, तो मीडियम सी प्याज लेना, उसी से बना लेना, और 1-1 चम्मच इसमें गुड़ या चीनी आपको ऐड कर लेनी है। क्योंकि प्याज का आपको पता ही है, ज़्यादा देर तक काट कर रखें या रस निकाल कर रखें तो इसमें बैक्टीरिया हो जाता है, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप इसे तुरंत बनाना और तुरंत ही इसे लेना, तो इससे आपको भरपूर फायदे मिलेंगे। जितना भी खांसी के कारण आपके सीने में, चेस्ट में, फेफड़ों में, गले में कफ जमा हुआ है, तुरंत ही बाहर निकलेगा। और गले का जो इन्फेक्शन होता है उसमें भी
तुरंत फायदा मिलेगा, खांसी आपकी एकदम से ठीक होगी दोस्तों। लेकिन आपको ये नुस्खा कम से कम 3 दिन लगातार करना है। इससे क्या होगा, खांसी भी आपको बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी और दूसरा जो कफ होता है ना वो अंदर जमेगा नहीं तो क्या होता है, खांसी ठीक हो जाती है लेकिन कफ अंदर जमकर रह जाता है, जो हमें बार बार बीमार करता है, परेशान करता है। जैसे ही आप ये नुस्खे आजमाना शुरू करें दोस्तों, एक तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये लगातार आजमाने हैं। जैसे क्या करते हैं हम, एक बार ले लिया और दूसरी बार लेते ही नहीं है, फिर हम बोलते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं, आपको जैसे बताया गया है दिन में 3 से 4 बार इसे लेना है बनाकर और ताज़ा बनाकर लेना है। उसके साथ लगातार 3 दिन तक आपको ये नुस्खा आजमाना है। जैसे आप दवाई लेकर आते हैं ना डॉक्टर से, तो उस दवाई को भी आपको जो है 2-4 दिन पीने के बाद में ही फायदा मिलता है। इसी तरीके से जो घरेलू नुस्खे होते हैं ना दोस्तों, ये भी आप कंटिन्यू आजमाएंगे ना तो आपको इनसे पूरा फायदा मिलता है। आप आजमा कर देखिए। इसके साथ कुछ चीज़ों के आपको परहेज रखने होंगे। जैसे आपको बहुत ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ें नहीं खानी है, उससे क्या होता है, खांसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठंडा पानी नहीं पीना है और ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। खाना भी आप जब भी खाने जाते हैं तो आपको गरम गरम ही खाना खाना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको सर्दी खांसी जुकाम में भी फायदा मिलता है और जो सीने में लंग्स में आपके कफ भरा होता है ना, गले में भी आपको फायदा मिलता है और कफ भी पूरा बार जो है निकल जाता है। ठंडी चीज़ों की खासकर आपको परहेज रखने हैं। अगली एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, वैसे तो ये घरेलू नुस्खे बहुत ही सरल और असरदार हैं। आप इसे आसानी से घर में तैयार करके कुछ ही सेकंड के अंदर आजमा सकते हो। इसका नियमित सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखें, अगर आपको खांसी और कफ की समस्या लंबे समय से हो रही है या फिर बार बार हो रही है, तो आप एक बार जो है ना डॉक्टर से भी अपनी राय जरूर ले लें, ये किस कारण से हो रही है। क्योंकि ज़्यादा दिनों तक ये समस्याएं रहती हैं तो इनके दूसरे भी कारण हो सकते हैं और हमें लगता है कि ये बदलते मौसम के कारण हुई है। और अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ से एलर्जी वगैरह की शिकायत है तो आप जो है इस नुस्खे को बिल्कुल भी ना आजमाएं। उम्मीद है आपको ये नुस्खा बहुत उपयोगी साबित होगा और आप इस घरेलू उपाय से जल्द ही राहत पाएंगे। अगर आपको हमारा बताया हुआ यह घरेलू उपाय पसंद आया हो ना तो कृपा करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। आने वाले और वीडियोस में हम एक और सरल और अच्छे से घरेलू उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारे नुस्खे कैसे लगते हैं। अगर नुस्खे अच्छे लगते हैं तो सभी के साथ में शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे वीडियो देखते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।